अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं नासिर आईटी सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की वीडियो बिगिनर लेवल के लिए लेके आया हूं। इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे कि आप हैरान रह जाओगे कि एक्सेल तो इंतहाई आसान है, ये तो मैं ख़ुद भी सीख सकता था। जी हाँ, इस एक्सेल आसान है, लेकिन आपने शुरुआत बेसिक स्टेप से लेनी है। मेन पॉइंट यही है कि आपने एक्सेल को शुरू कहाँ से करना है। आज मैं शुरू से पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो के अंदर क्लियर कर देता हूँ। वीडियो के आखिर तक साथ रहेगा। ए टू जी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आज की वीडियो में आपको सिखा दूंगा गारंटी के साथ, लेकिन वीडियो का कोई भी पॉइंट मिस नहीं करनी है। लेकिन आपने टाइम देना है और हर पॉइंट को क्लियर करना है और मेरे साथ चलना है वीडियो के आखिर तक। तो ओपन करते हैं एम एस एक्सेल को ओपन किया। मेरे पास एक ब्लैंक शीट है। ब्लैंक शीट में आपके लिए कुछ नहीं है। दूसरा हमारे लिए इंस्ट्रक्शन वाला शीट है, तीसरा भी इंस्ट्रक्शन वाला शीट है और चौथा भी इसी तरह इंस्ट्रक्शन के भी बहुत सारे शीट होते हैं। अगर हम खाली ब्लैंक शीट को ओपन कर दें तो इसके अंदर देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हमारे पास ब्लैंक शीट, ये देखें, ये पूरा ब्लैंक शीट है। इसके अंदर हमारे पास कुछ नहीं है। इसमें जो छोटे छोटे डब्बे हैं इसको सेल कहते हैं। सेल से हम हमारे पास कॉलम बनते हैं और रोज़ बनते हैं। कॉलम और रोज़ से फिर एक शीट बनता है। मैंने एक सेल को सेलेक्ट किया है जहाँ पे लिखता हूँ सेल। तो इस एरिया को, रेक्टेंगुलर एरिया को क्या बोलते हैं? सेल। और मैंने बी वाला एक कॉलम को सेलेक्ट किया। ये हमारे पास कॉलम है, यानी वर्टिकली मैंने जो सेलेक्ट किया, ये हरे कलर का जो नज़र आ रहे हैं, इसको कॉलम कहते हैं। और हमारे पास एक शीट में कितने कॉलम होते हैं? 16,384 कॉलम होते हैं। एक्सेल शीट की राइट साइड पे हमारे पास 1 2 3 हैं, जिसके ज़रिए से हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ दी रो। ये 1 2 3 हमारे पास रो हैं। हमारे पास एक्सेल शीट में गालिबन 10,48,576 रो हैं। ये जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये हमारे पास रो है। एक्सेल में डाटा एंट्री के लिए हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें मुख्तलिफ टूल यूज़ होते हैं। ये हमारे पास रेबन है और रेबन से ऊपर हमारे पास टैब है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, और इसके साथ फार्मूला है, रिव्यू, और इसमें दो चीज़ें मिस भी है, डेवलपर मोड और ड्रॉ। इसको ओपन करने के लिए फाइल पे क्लिक करना है और मोर पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ कस्टमाइज़ रिबन होगा। कस्टमाइज़ रिबन पे क्लिक करना है। यहाँ रिबन में से जिस पे चेक नहीं लगा हुआ है, एक डेवलपर और दूसरा ड्रॉ है, इसको ओके करना है। तो ये भी हमारे पास ये टैब भी आ गए, टैब पूरे हो गए। डेवलपर से हम VBA कोड का इस्तेमाल करते हैं और हर टैब का अपने नाम से रिलेटेड ही काम होता है। जिस तरह वेव से हम जूम वगैरह वगैरह करते हैं, जिसका ताल्लुक देखने से हो, हम उसके लिए यूज़ करते हैं। और बाकी जो हमारे पास इंसर्ट है, ये होम में हमारा बेसिक होता है। इंसर्ट से हम किसी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल को। पेज में पेज सेटिंग वगैरह है और डेटा में डेटा एनालिसिस होता है। फार्मूला में फार्मूलेज होते हैं। रिव्यू में कमेंट्स होते हैं और प्रोटेक्शन होती है कमेंट्स की, डेटा की। और इसको मज़ीद आसान कर देते हैं कि हमारे रेबन में से ग्रुप्स होते हैं और कमांड बटन होते हैं, जिस तरह बोल्ड, इटैलिक। डायलॉग लॉन्चर होते हैं जिसमें सेल फॉर्मेट टूल्स होते हैं, जिसके ज़रिए से हम डेटा फॉर्मेट कर सकते हैं, सेल फॉर्मेट कर सकते हैं। 3 मिनट इंट्रो के बाद हम आते हैं वापस काम की तरफ। मैंने एरिया सेलेक्ट किया। अब मैंने जाना है होम टैब पे। यहाँ से हमने टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल बॉर्डर पे जाते हैं। यहाँ से हम बॉर्डर क्रिएट करते हैं, या दूसरा तरीका इसको रिमूव करते हैं। जाना है इंसर्ट पे। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद हमारे पास दोबारा टेबल का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हमें बने बनाए टेबल आ जाते हैं।
पुराने वर्जन में यहाँ इसकी बजाय हमारे पास रो, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि आप एरिया सेलेक्ट कर ले कहाँ से कहाँ तक आपने टेबल क्रिएट करना है। तो मैंने इसको खींचना है, जितना मुझे टेबल चाहिए उतना एरिया मैंने सेलेक्ट करनी है। अगर इसके लिए बॉर्डर क्रिएट करना है तो मैंने चेक बॉक्स लगाना है, इधर इस बॉक्स पे मैंने चेक लगाना है, अदरवाइज चेक नहीं लगाना, ओके करना है। बगैर बॉर्डर का कलरफुल टेबल क्रिएट हो सकता है। तो हमारे पास टेबल आ जाएगा बगैर बॉर्डर का, यानी कलर के साथ विद द हेडर। हमारे पास टेबल आ गया। 2007 या 2002 वाले ऑफिस में इस तरह का ऑप्शन नहीं है, उसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, उसके हिसाब से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इससे दोबारा वापस आते हैं सिंपल टेबल की तरफ। हम एरिया सेलेक्ट करते हैं और जाते हैं टेबल, बॉर्डर पे क्लिक किया तो हमारे पास ये टेबल क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैंने लिखना है सीरियल नंबर और आइटम्स, प्राइस, टोटल, और बाकी टेबल को मैंने रिमूव करना है। सीरियल नंबर लगाते हैं 1 2 3 या सिर्फ 1 लगा के कंट्रोल पकड़ के नीचे तक इसको खींचना है किसी कोने से। सॉरी, आज मेरा थोड़ा गला खराब है। तो ये मेरे सीरियल नंबर भी हो गए, सेंटर किया। आइटम लिखते हैं कुछ, एप्पल, ऑरेंज, पेंसिल, बुक, मोबाइल, लैपटॉप, और एक और कॉलम इंसर्ट करते हैं Alt+H+IC के साथ। टेबल के बीच में एक कॉलम इंसर्ट किया, क्वांटिटी भी लिख दिए। अब पर आइटम प्राइस भी लिखते हैं, इधर 150, 100, 150, 59, 5000। अब टोटल के लिए इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। मल्टीप्लाई के लिए हम एस्टेरिक यूज़ करते हैं। पहले हम प्राइस इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय, यानी शिफ्ट के साथ 8 वाला बटन प्रेस करें तो एस्टेरिक आ जाएगा। फिर एस्टेरिक के साथ क्वांटिटी इंटर, यानी प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इंटर। इसको पूरे कॉलम के ऊपर अप्लाई करना है। इन दो रो को डिलीट करना है कंट्रोल माइनस के साथ, या इधर से ऑप्शन से भी डिलीट कर सकते हैं। अगर ऑप्शन के साथ ना हो, आप शॉर्टकट से सीखना चाहते हैं तो कंट्रोल माइनस प्रेस कर दें, दोनों शॉर्टकट के साथ डिलीट हो जाएंगे। इन दोनों रो को मैं डिलीट कर रहा हूँ, कंट्रोल माइनस, डिलीट हो गए। आखिरी एक रो है हमारे पास, इसमें हम टोटल लेते हैं। तो यहाँ क्वांटिटी, इसको रिमूव करता हूँ। अब सबसे पहले हमने क्वांटिटी का सम लेना है, यानी क्वांटिटी का सम पर मूल्य से ऐड करना है, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट क्वांटिटी वाला कॉलम, क्वांटिटी वाले कॉलम को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करना है। तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गई 21। इसको बोल्ड किया कंट्रोल बी के साथ। और प्राइस का तो ये क्वांटिटी वाइज है, टोटल का हमने सम लेना है, वो भी इसी तरीके से इज इक्वल टू सम, फिर पूरा कॉलम। एक्सेल में जब भी आपने फार्मूला लगाना है, इज इक्वल टू पहले ज़रूर लगाना है, इज इक्वल टू पेयर, SUM, ब्रैकेट स्टार्ट। अभी हमने डाटा रेंज उठाना है और एंटर करना है, तो हमारे पास टोटल आ गया। अब इसका हेडर कलर करना है, और हेडर के जो फॉन्ट है उसको भी कलर देना है। तो सेल कलर हम चूज़ करते हैं ग्रीन, और फॉन्ट कलर हम चूज़ करते हैं येलो। तो हमारा हेडर यानी टाइटल रो कलरफुल हो गया, फॉन्ट भी और सेल भी।
اب فارمولا کو استعمال کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک ضروری پوائنٹ دکھانا چاہتا ہوں. اگر میں آپ لوگوں کو بولوں کسی بھی سیل کا ایڈریس کے بارے میں، فار ایگزامپل ہمارے پاس ایپل کا ایڈریس کیا ہے، تو آپ نے پٹ سوچنا ہے کہ ہمارا سی کالم ہے اور 4 نمبر رو ہے، یعنی C4 ایپل کا ایڈریس ہے. اب چونکہ ہم سیل ایڈریس کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمارے لیے فارمولا لگانا آسان ہے. تو ہم نے 1 کو 2 کے ساتھ ایڈ کرنا ہے، یعنی C3 + C4. 1 ہمارے پاس C3 کے ایڈریس پہ ہیں پلس 2 ہمارے پاس C4 کے ایڈریس پہ ہیں، تو ہمارے پاس آنسر آیا 3. سبسٹریکشن از اکول ٹو C3 مائنس C4 از اکول ٹو -1، تو آنسر کے برابر ہے. دوسری سائڈ پہ میں نے آنسر لکھے ہیں اور یہاں پہ ہم فارمولا یوز کر رہے ہیں کہ میچ ہو رہے ہیں یا نہیں. از اکول ٹو ملٹیپلیکیشن از اکول ٹو C3 ملٹیپلائی بائی C4. ملٹیپلیکیشن کا سائن شفٹ 8 کا بٹن پریس کرنا ہے تو اسٹیرک آ جائے گا، انٹر کرنا ہے. ملٹیپلیکیشن سے ہمارا جواب آیا 2 جو کہ آنسر کے برابر ہے. ڈویژن C3 ڈیوائڈ بائی C4 از اکول ٹو 0.5 جو کہ برابر ہے آنسر پاور از اکول ٹو C3 پاور، یعنی 6 کا بٹن پریس کرنا ہے، شفٹ کے ساتھ 6 کا بٹن پریس کرنا ہے تو ہمارے پاس پاور کا فارمولا یوز ہو جائے گا. تو آنسر ہمارے پاس ایکول ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں نمبر ٹو یوز میں تھوڑی سی چینج کر لوں. یہ تو ہمارے پاس برابر آ گئے، کیا ہماری یہ ویلیو چینج ہو رہی ہے یا نہیں؟ اب 1 کی جگہ پہ میں لکھتا ہوں ادھر 5 تو ہماری ویلیو چینج ہو گئی دونوں سائڈ پہ. 2 کی جگہ پہ میں لکھتا ہوں 10 تو ہماری ویلیو چینج ہو گئی، یعنی ہمارا فارمولا اپلائی ہو رہا ہے. ایڈیشن، سبسٹریکشن، ملٹیپلیکیشن سب میں چینج آ رہا ہے، ڈویژن میں اور پاور میں بھی ڈفرینس آ رہا ہے. جو ہی میں ویلیو چینج کر دیتا ہوں ادھر آنسر چینج ہو جاتا ہے. اور 5 × 40 تو ملٹیپلیکیشن میں 40 آ گیا، بالکل صحیح ہے. 12 12 5 7 ملٹیپلیکیشن میں 60 آ گیا، اور 5 + 12 از اکول ٹو 17 بالکل صحیح ہے. اور بڑی والی جو اماؤنٹ ہے اس کا تو مشکل ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے تو ہم زبانی بھی ہمیں یاد ہے. 20 + 12 ہمارے پاس ہے 32. اسی طرح ملٹیپلیکیشن، ڈویژن ہمارے پاس ایکول ویلیو آ رہی ہے. نیکسٹ چلتے ہیں دوسرے ٹیبل پہ. نمبر 6 ہے ہمارا سم فارمولا. سم فارمولا از اکول ٹو سم بریکٹ اسٹارٹ، اور اس کے بعد ہم نے پورا ڈیٹا یعنی پوری کالم میں جتنے بھی ڈیٹا ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، بریکٹ کلوز اور انٹر پریس کرنا ہے تو ہمارے پاس سم ویلیو آ جائے گی 170. اگر اس کو میں چینج کر دوں 20 کی بجائے اورنج میں کچھ اور کر دوں، 3 کر دوں یا 30 کر دوں تو ہماری ویلیو 180 ہو گئی. اگلے ٹیبل پہ جاتے ہیں، دوبارہ سم اپلائی کرتے ہیں. از اکول ٹو سم بریکٹ اسٹارٹ، پورا کالم سلیکٹ کرنا ہے اور انٹر کرنا ہے. 140 ہمارے پاس سم ویلیو آ گئی. اگر 10 کی بجائے میں 50 کر لوں تو میرے پاس 180 آ گئی، یعنی دونوں سائڈ کی ویلیو برابر ہو گئی. اب ہم نے تیسرا طریقے اپلائی کرنے ہیں سم کا. سب سے پہلے ہم نے اس سیل کو سلیکٹ کرنا ہے جس کے اوپر فارمولا اپلائی کرنا ہے، پھر الٹ پلس از اکول ٹو بٹن پریس کرنا ہے. الٹ کو پکڑنا ہے اور از اکول ٹو والا بٹن پریس کرنا ہے، آٹومیٹیکلی ہمارا سم کا فارمولا یوز ہو جائے گا. الٹ پلس از اکول ٹو انٹر، پورا کالم آٹومیٹیکلی سلیکٹ ہو گیا اور اس کو انٹر کرنا ہے. 260 ہمارے پاس سم ویلیو آ گئی.
इसके बाद हमने क्या करना है, काउंट वाला फार्मूला यूज़ करना है। काउंट वाला हमेशा नंबर के लिए यूज़ होता है और अल्फ़ाबेट के लिए काम नहीं करेगा। इज़ इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट। अभी हमने कॉलम को सेलेक्ट करना है, जितना कॉलम में वैल्यू है उस सब को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करना है। तो हमारे पास कितने काउंट आ गए हैं, कितने सेल हैं हमारे पास? 5 ऐसे सेल हैं जिसमें नंबर मौजूद है, नंबर वैल्यू मौजूद है। अगर मैं इसमें से किसी एक सेल को चेंज कर दूं, नंबर की जगह मैं कोई अल्फ़ाबेट लिख दूं, एप्पल, ऑरेंज, कुछ भी लिख दूं, मैं लिख देता हूं हान, तो ये देखिए 4 हो गए, एक माइनस हो गया क्योंकि ये अल्फ़ाबेट को काउंट नहीं करता, टेक्स्ट को ये काउंट नहीं करता लेटर को। तो हमारे पास, मैं दोबारा अनडू करता हूँ, हमारे पास 8 नंबर पे एवरेज है। एवरेज को मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, कॉलम सेलेक्ट करना है और एंटर करना है। अब इसी को कॉपी करना है, इसी सेल को पेस्ट करना है दूसरे कॉलम के वैल्यू पे, दूसरे सेल पे मैंने पेस्ट किया तो ऊपर वाले जो एवरेज है वो भी इसके साथ पॉइंट हो गई। अगर आप फॉर्मूले वाले सेल को इसी तरह कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं तो वो सही तरीके से काम करता है। तीसरे टेबल पे एवरेज अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू एवरेज सेलेक्ट डाटा ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर। तो हमारे पास 52 एवरेज आ गई। क्योंकि हमारे पास दोनों टेबल का वैल्यू सेम है तो दूसरे का भी हमारे पास एवरेज सेम आना चाहिए। इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट सेलेक्ट डाटा, सेम डाटा है तो ये हमारे पास इक्वल आ गई। अब इन दोनों का भी मैंने एवरेज अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा? इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, अभी हमारे पास ये वैल्यू डबल डॉट दूसरी वैल्यू, तो इसका भी एवरेज सेम आना चाहिए, तो सेम ही आ गया। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे टेबल की तरफ। नंबर 9 पे है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू को मालूम करने के लिए इज इक्वल टू सिंपल टाइप करना है, इज इक्वल टू MIN ब्रैकेट स्टार्ट सेलेक्ट द डाटा, यानी कॉलम में जितना डाटा है उसको सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। मिनिमम वैल्यू हमारे पास है 20, जैसे कि नज़र आ रहा है 50, 20, 60, 40, तो इसमें मिनिमम 20 ही आ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू यानी कॉलम में कौन सा वैल्यू सबसे बड़ा है, तो इसके लिए सिंपल फार्मूला इज इक्वल टू MAX ब्रैकेट स्टार्ट सेलेक्ट कॉलम वैल्यू, कॉलम वैल्यू को सेलेक्ट किया एंटर। इसमें सबसे बड़ा वैल्यू जो है वो 50 है, इसको आप चेंज करके देख सकते हैं। 70 किया तो 70 दिखाया। अगर इसमें मैं वैल्यू चेंज कर दूं, मिनिमम में 12 कर दूं तो 12 कर दिया। मतलब मिनिमम में सबसे छोटा वैल्यू, मैक्सिमम में सबसे बड़ा वैल्यू आपको निकाल के दे देता है। इसी को मैंने कॉपी करना है, नीचे पेस्ट किया तो इस टेबल में 20 हमारा जो है मिनिमम है। मैक्सिमम की मैं कॉपी करता हूँ, फार्मूला इधर पेस्ट करता हूँ तो हमारे पास 100 मैक्सिमम है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए दोबारा भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, इज इक्वल टू मैक्स ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट कॉलम एंटर, दोबारा वही वैल्यू आ गई। अभी मैं इधर वैल्यू चेंज करता हूँ ताकि वेरीफाई हो जाए फार्मूला लग चुका है नहीं लगा। मैं किसी भी वैल्यू को या कम कर देता हूँ या बड़ा, तो इसमें मैंने 5 किया तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास 5 आ गया, तो इसमें भी फार्मूला अप्लाई हो चुका है। तो ये छोटे छोटे फार्मूले हैं लेकिन काम के फार्मूले हैं। यहाँ पे मैं फार्मूला चेंज कर रहा हूँ, मिनिमम की जगह मैक्सिमम कर दें, MAX मैक्स कर दें। मैक्स किया तो 200 हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू है। नंबर 11 पे हमारे पास है डेट फार्मूला। ये भी सिंपल है लेकिन ये सिस्टम डेट के साथ चेंज होता रहता है। इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर।
تو ہمارا ڈیٹ کا فارمولا لگ چکا ہے. آج 29 تاریخ ہے. اچھا، یور برتھ ڈے، میں اپنا برتھ ڈے دے دیتا ہوں. اور 1989 تو انٹر کیا. ہمارے زندگی سے کتنے دن کم ہو گئے ہیں اس کو معلوم کرنے کے لیے کرنٹ ڈیٹ مائنس پریویس ڈیٹ، تو ہمارے زندگی سے 12,287 دن کم ہو چکے ہیں. تو اس کو دوبارہ گراس فری پیریڈ کے ذریعے سے معلوم کر رہے ہیں. ڈے ڈیوائڈ بائی 365، تو ہمارا جو مطلب ہے 33 سال 6 مہینے ایج دکھا رہا ہے. تو ٹوڈے والے فارمولے سے ہم ایج معلوم کر سکتے ہیں، یعنی آج کا ڈیٹ اور یور برتھ ڈیٹ، اس کا ڈفرینس از اکول ٹو یور ایج. چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف، یعنی پہلا نام اور دوسرے نام کو جوڑنا. کمبائن فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نیم یا ٹو ڈفرینٹ نیم. پہلے کالم میں ہم نے اس طرح جوڑنا ہے کہ نیم کے بعد کوما اور اسپیس آ جائیں، یعنی لاسٹ نیم اس کے بعد کوما پھر اسپیس پھر دوسرا نام. تو ہم نے کیا کرنا ہے، از اکول ٹو لاسٹ نیم اینڈ اس کے بعد ڈبل کوٹس یعنی کوٹیشن مارک جو ہے، پھر اسپیس دینا ہے، کوما دینا ہے، اس کے بعد اسپیس دینا ہے، پھر کوٹیشن مارک، پھر اینڈ سائن کے بعد دوسرا نیم انٹر. تو دیکھیں فرسٹ نیم کے بعد کوما پھر اسپیس پھر دوسرا نیم آ گیا نارتھ اینڈ ڈے. تو اس کو اپلائی کرتے ہیں ٹو آل کالم. پریکٹس کے لیے تو ٹائم نہیں ہے، ہم نے صرف سیکھنا ہے. آگے جانا ہے دوسرا، اس میں صرف اسپیس ہو، اس میں کوما نہ ہو. اس کے لیے کیا کرنا ہے، وہی چیز کرنی ہے سمپل، لیکن بیچ میں کوما نہیں لگانا. از اکول ٹو ابھی ہم نے فرسٹ نیم اینڈ لینا ہے، پھر اینڈ کا سائن، اس کے بعد ڈبل کوٹس، اسپیس ڈبل کوٹس اور سیکنڈ نیم اینڈ سیکنڈ نیم. اینڈ کے بعد سیکنڈ نیم کیا اور انٹر کرنا ہے. اینڈ ان نارتھ، اینڈ اسپیس نارتھ، اس کو اپلائی کرنا ہے ٹو آل کالم. تو یہ بھی ہمارا سالو ہو گیا. اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن ہے بڑی کام کی چیز ہے، ہمارے بہت کام آتا ہے. نیکسٹ ہے ایف اسٹیٹمنٹ. ایف اسٹیٹمنٹ یعنی کنڈیشن والا فارمولا ہے. از اکول ٹو ایف. اگر ہمارے پاس اس سیل پہ یعنی C9 پہ ایپل ہے تو ڈبل از اکول ٹو ڈبل کوٹس کے اندر لکھنا ہے ایپل. اگر C9 ایپل کے برابر ہے تو کیا ہونا چاہیے، کوما، ٹرو ہونا چاہیے، ٹرو لکھا ہوا آنا چاہیے، ادروائز فالس لکھا ہوا آنا چاہیے، بریکٹ کلوز انٹر. چونکہ ایپل ہی ہے اس وجہ سے ٹرو آ گیا. اسی کو کاپی کرتے ہیں، نیچے پیسٹ کرتے ہیں، کیونکہ نیچے اورنج ہے تو فالس ہو گیا. اسی اورنج کو فارمولا ایڈٹ کرتے ہیں، اورنج کی جگہ ایپل کرتے ہیں، یہ بھی ٹرو ہو جائے گا. ایپل کو کاٹنا ہے، ڈبل کوٹس کے اندر اورنج لکھنا ہے، اورنج لکھا تو یہ کنڈیشن یہ بھی ٹرو ہو گیا. اب لیس دین ایکول ٹو یا گریٹر دین ایکول ٹو، یہ بھی ایف اسٹیٹمنٹ سے ہی ہم فائنڈ کر سکتے ہیں. اب ادھر ہم نے فائنڈ کرنا ہے لیس دین 100. اگر ہمارا سیل یعنی C12 جو ہے لیس دین 100 تو ٹرو آ جائے. ایف پہلے از اکول ٹو سائن، ایف بریکٹ اسٹارٹ C12 لیس دین 100 ڈبل کوٹس کے اندر ہم نے ٹرو کرنا ہے. یہاں پہ لکھنا ہے TRUE ٹرو، پھر کوما
यानी अदरवाइज अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, FALSE फॉल्स, और ब्रैकेट क्लोज, इंटर। चूँकि 50 100 से कम है यानी लेस देन है, तो हमारा कंडीशन ट्रू हो गया। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला वी लुकअप। वी लुकअप का हम वर्टिकली सर्च डेटा के लिए यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट वी लुकअप वैल्यू। हमारे पास एप्पल वाला सेल है, एप्पल नहीं है बल्कि सेल है जहाँ पे एप्पल लिखा हुआ है, उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद एरे, टेबल एरे, यानी किस टेबल में इस वैल्यू को आपने सर्च करना है, पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद कॉमा लगाना है किस कॉलम है, यानी कॉलम इंडेक्स का मतलब है किस नंबर पे है वो कॉलम जिससे आपने वैल्यू ढूंढना है, कॉलम नंबर 2 है, तो उसके बाद कॉमा लगाना है। उसके बाद हमने या फॉल्स लिखना है, फॉल्स का मतलब भी एक्यूरेट मैच, या ज़ीरो का मतलब भी एक्यूरेट मैच, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट मैच आना चाहिए। एप्पल के सामने अमाउंट कितना है 50, इसको चेंज करते हैं ऑरेंज, तो ऑरेंज के सामने हमारे पास 20 है, बनानास, बनानास के सामने 60 है, और लेमन्स के सामने 40 है, तो 40 आ गया। तो दूसरे टेबल पे भी हम वी लुकअप अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप, वी लुकअप स्टैंड फॉर वर्टिकली सर्च, ब्रैकेट स्टार्ट वैल्यू, वी लुकअप वैल्यू, हमारा साइड वाला एक सेल, कोई भी सेल, खाली सेल भी आप दे सकते हैं, कॉमा, कॉमा के बाद हमारा टेबल एरे, जहाँ पे आपका टेबल है उस टेबल को आपने सेलेक्ट करना है, कॉमा। अभी हमने टेबल एरे यानी हमारा जो टेबल है उसको हमने सेलेक्ट करना है, कॉमा, कॉलम इंडेक्स की बारी आ जाएगी, तो कॉलम इंडेक्स यानी कॉलम नंबर कौन सा है, अगर तीसरा नंबर है तीसरा, अगर चौथा है चौथा, लेकिन इधर हमारे पास दूसरा नंबर है कॉलम का, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 कॉलम है, ये दूसरे नंबर पे हमारा कॉलम है। उसके बाद कॉमा फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर, हमारे पास वैल्यू सीधा सीधा आ जाएगी। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई 10, इसको हम वैल्यू अगर चेंज कर लें, बीप करते सॉरी गला बहुत ख़राब है, अच्छा, तो मैंने इधर वैल्यू चेंज करनी है, बीप, बीप की 50 आ गई, चिकन की 30 आना चाहिए, पोर्क की 10 आना चाहिए, और फिश की 50 आनी चाहिए। तो ये हमारा वी लुकअप का फार्मूला भी हो गया। ये जो सेल पे हम क्लिक करते हैं और नीचे लिस्ट आ जाता है, जिसको ड्रैग डाउन लिस्ट कहा जाता है, और इसकी मैंने अलग सी वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद है सम एप एंड सम एप्स फार्मूला, इसको कैसे यूज़ करना है। सम एप को हमने सिंगल क्राइटेरिया के लिए यूज़ करते हैं, जबकि सम एप्स को हमने मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए यूज़ करना है। सबसे पहले सम एप इज इक्वल टू सम एप ब्रैकेट स्टार्ट, तो हमने रेंज सेलेक्ट करनी है, कॉमा, उसका क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमने फ्रूट वाला सेल ही सेलेक्ट करना है, इसके नीचे है जहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं, इस सेल के नीचे C17, कॉमा, फिर सम वाला कॉलम पूरा सेलेक्ट करना है और उसका रेंज लेना है, और प्रेस एंटर। तो हमारा एप्पल, जबकि हमारे पास एप्पल 1 2 3 टाइम हमारे पास एप्पल आया है, और 50 50 50 150 इसका टोटल अमाउंट बन रहा है, जो कि हमारे पास वैल्यू आ गई है। इसी तरह हम दूसरा ऑरेंज चेंज करते हैं, ऑरेंज हमारे पास 1 2 3 यानी 20 3 दफ़ा 20 है, तो 60 हमारे पास सम आ गया। यानी
یعنی ہم اپنے سیم ڈیٹا ود ڈفرینٹ پرائس اس فارمولے کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم سم ایپس کو ملٹیپل کرائٹیریا کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ از اکول ٹو سم ایپس، تو ہم نے سب سے پہلے ادھر ہمارے پاس سم رینج آ رہا ہے، تو ہم نے سم والا کالم کو سلیکٹ کرنا ہے۔ یہ ہمارا سم رینج ہو گیا۔ اس کے بعد کوما لگانا ہے۔ کومے کے بعد کرائٹیریا نمبر 1، یعنی پہلا کالم جو ہے یہ کرائٹیریا نمبر 1 کنسیڈر ہوتا ہے، اس کو سلیکٹ کرنا ہے، کرائٹیریا نمبر 1۔ اس کے بعد کرائٹیریا اور اس کا رینج بھی ہم نے فروٹ کے نیچے والا سیل سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد کرائٹیریا نمبر 2، اور اس کے لیے پھر کرائٹیریا بھی سلیکٹ کرنا ہے۔ اسی طرح اگر تیسرا ہمارے پاس کرائٹیریا ہے اور تیسرا لگانا ہے، چوتھا ملٹیپل آپ 100 150 تک آپ کرائٹیریا بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد بریکٹ کلوز اور انٹر کرنا ہے۔ میرے پاس حال ہی آیا کیونکہ میں نے ادھر انٹری نہیں کی ہے۔ فروٹ اور فروٹ ٹائپ میرے پاس حال ہی ہے، میں نے یہاں پہ ایپل کیا اور ایپل کا ٹائپ دیا، فار ایگزامپل پوجی ہمارے پاس 50 سم آیا کیونکہ 1 ٹائم ہے فوجی کا۔ دوسرا ہے ہنی کریپ کا ہمارے پاس 1 ٹائم ہے شاید 100، اس کا پرائس ہے 2 ٹائم آیا ہے 50۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہم ویلیو اس میں چینج کرتے جائیں گے تو ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اس سم ایپس کا بڑے ڈیٹا کے لیے ہم اگر یوز کریں تو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آ جاتا ہے، اور ہم ڈیٹا کو بھی بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک اسکول میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، پھر کون سی کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، اس میں میل کتنے ہیں، فیمیل، مختلف کرائٹیریا میں اس کو ہم ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو سم بھی کر سکتے ہیں۔ سو فرینڈس، آپ کو ہمارے یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اگر میرے چینل میں نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔